तो ईयर 2024 का फर्स्ट मंथ निकल चुका है, बट 24 गैजेट्स जो आपके 2024 को बहुत ज़्यादा अमेज कर देंगे, जो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी, वो लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिंस एन स्टूडेंट, सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि आपकी सबसे एसेंशियल चीज़ है, दैट इज़ लैपटॉप या फिर आपका पीसी। अगर आप घर पर रह रहे हो तो पीसी वुड वर्क, जो कि आपको काफ़ी सस्ते में बन सकता है। 25,000 में आप बहुत ही बेहतरीन पीसी बिल्डअप दे सकते हो। बट अगर आप थोड़े बाहर रहने वाले व्यक्ति हो या फिर एज अ रूम रेंट लेके रह रहे हो तो लैपटॉप वुड वर्क। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर केसेस में लैपटॉप ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लैपटॉप ही एक ऐसा टाइम है जब आप कोडिंग वगैरह कर रहे होगे, ज़्यादातर प्रेजेंटेशन, डॉक्स या फिर जो भी चीज़ें हैं आपके लिए एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल थिंग हो जाती है। तो लैपटॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लैपटॉप पे एक डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरह का लैपटॉप आपको लेना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा सोच सकते हैं अगर कमेंट आएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी रिसर्च वर्क लगेगा। बाकी अगर सिंपल वे में बोलूँ तो लैपटॉप के लिए आप तो थोड़ा सा देख के रखो कि आप SSD की तरफ जाओ, ना कि HDD की तरफ। रैम वगैरह थोड़ी अच्छी रख लेना, 8 GB रैम में वुड वर्क। ग्राफिक कार्ड पे इतना इंडल्ज मत हो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड अगर आप थोड़ा सा गेमिंग हो गया या फिर ये सब चीज़ों पे नहीं करने वाले हो या फिर एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहे हो तो ग्राफिक कार्ड इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करो। हाँ, हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर आपका ग्राफिक कार्ड मान रहे होंगे, मेरे हिसाब से शायद तक मैटलैब हो गया या फिर कुछ जो सो कॉल्ड इंजीनियरिंग टर्म्स में चलते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा होगा थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट के तौर पे। बाकी बजट हमेशा से यार 35,000 मिनिमम तो रखना ही, क्योंकि 35,000 के ही बाद से आपके थोड़े अच्छे लैपटॉप्स आ रहे होंगे और आपके 2 लाख तक जा सकते हो। बट अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा ही अच्छे तो मेरे हिसाब से अगर कोडिंग वर्क्स कर रहे हो तो प्लीज लुक आउट फॉर द मैकबुक, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा हो। बाकी लैपटॉप लेने के साथ साथ एक चीज का मेरे को बहुत दिक्कत होता था, बट मैं अपने प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से अपने कॉलेज लाइफ में कभी ये चीज नहीं ली, दैट इज लैपटॉप स्टैंड। तो लैपटॉप स्टैंड हो सकता है मेटेलिक भी आते, कुछ वैसे टाइप के भी आते, मैंने कभी परचेज नहीं किया क्योंकि मुझे टेबल मिल चुकी थी इस वजह से। तो लैपटॉप स्टैंड थोड़ा सा आपको कंफर्ट दे रहा होगा, क्योंकि इस तरह का एक रोटेशन वे में मिल जाता है लैपटॉप स्टैंड, जो कि आपकी कीज वगैरह काफ़ी लाइफ वगैरह बढ़ा देता है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, बट एक काफ़ी कंफर्ट वाले फीलिंग पे देता है। एक चीज़ और है सप्लीमेंट्री आइटम्स के तौर पे, दैट इज़ नंबर 3। बिकॉज एज अ लैपटॉप आप लेते हो तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ हो जाती है, मतलब आपके फ़ोन से भी महंगी चीज़ है और आप शायद तक सबसे महंगी चीज़ आपके पास रही होगी जो आपका खुद का है। तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी पे भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक स्लॉट में अगर भी बाई चांस गिरा तो ये टूट सकता है। तो प्लीज़ लुक आउट फॉर द लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग कंपनीज प्रेफर करती, मतलब कंपनीज अपने अनुसार देती, जैसे लाइक HP का एक बैकपैक टाइप आता है, कुछ लोग एक स्लिंग कवर्ड के तौर पर बनवा लेते। तो आप अपने अनुसार एक लैपटॉप बैग कैरी करो जिसमें आप उसे रख सको, जिससे वो कभी गिरे बाई चांस तो थोड़ा सा टेम्पर की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वो आपके लैपटॉप को बचा ले। ये वाली चीज मैंने शायद तक फर्स्ट ईयर से ये चीज हफ्ते साथ रखी थी, दैट इज नॉट द व्हाइट बोर्ड बट द स्टिकी नोट्स। या फिर व्हाइट बोर्ड रख सकते हो या फिर स्टिकी नोट, दोनों ही रख सकते हो। तो मैंने स्टिकी नोट्स की तरफ जाना प्रेफर किया ना। स्टिकी नोट्स रखने का क्या फायदा था कि मैं अपनी जो भी वॉल्स रहती थी उसमें चिपकाता था कि मैनिफेस्टेशन तौर पे, कि मतलब थोड़ा सा एक क्लियर गोल रखे कि अब मेरे को ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें इस मंथ में हो जानी चाहिए या फिर इस टाइप का। तो व्हाइट बोर्ड, और ये जो व्हाइट बोर्ड में आप जब लिखते हो ना तो थोड़ा सा एक सबकॉन्शियस में थोड़ा सा ट्रिगर होता है कि हाँ ठीक है मेरे को ये चीज़ें करनी है, और थोड़ा सा एक बहुत सही सा प्लान, थोड़ा सा क्लियरिटी मिल रही होती। बट अगर आप वो चीज़ नहीं लिखते हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर कोई चीज़ लिख देते हो और उस पर थोड़ा सा एक्शन वगैरह लेते हो तो काफ़ी एक क्लियरिटी वाले गोल्स की तरफ ले के जाती है, अगर आपने रियलिस्टिक थिंग रखी। तो व्हाइट बोर्ड या फिर स्टिकी नोट्स अपने दीवार पे चिपका के रखो, काफ़ी एक एस्थेटिक लुक तो देगा ही, बट आपके एज अ लाइफ में भी काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। ये वाली चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं रखी बिकॉज आई वॉज लिविंग अलोन। तो ये वाला जो पावर बैंक है ये कई लोगों के लिए हो सकता है जो बहुत ज़्यादा थोड़े टैक वाले बंदे हैं, मतलब टैक गैजेट वाले बंदे, मतलब हमेशा से वो टैक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो पावर बैंक इज़ द एसेंशियल थिंग फॉर देम, जो कि हमेशा गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं और जिनके रूममेट्स काफ़ी है। तो आपको कई बार सॉकेट फ्री नहीं मिल रहा होता तो पावर बैंक के तौर पे आप रख सकते हो। कई बार आप कॉलेज जा रहे हो तो पावर बैंक का यूज़ करते हुए आप अपने रख सकते हो। बाकी मेरे कॉलेज में ऐसा था कि मैं सॉकेट में फंसा के अपने चार्जर्स वगैरह कर सकता था, चार्जर यूज लेके जाता था, वहाँ पर भी कर सकता। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको ऐसा लग रहा है फिजूल खर्ची है तो आप मत लेना। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि ये पावर बैंक इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि मेरे को काफ़ी सॉकेट्स फ्री में मिल जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का आइटम दैट इज टेबल एंड चेयर। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि जो भी कॉलेज स्टूडेंट है वो हमेशा से बेड में ही पढ़ता है, जो कि काफ़ी सही बात है। बट अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टेबल और चेयर परचेज कर सको, प्लीज़ टेबल और चेयर पर परचेज करो, क्योंकि आपको एज अ कोडिंग, एज अ पढ़ाई, एज अ सब चीज़ उस पर करोगे, आप काफ़ी डिसिप्लिन रहोगे। टेबल, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को किसी ने बोला था यार कि बेड जब है ना, बेड में आपको इसलिए नींद आती है क्योंकि बेड एक्चुअल में उसी चीज़ के लिए बना है, आपको एक कंफर्ट देता है तो आपको पता भी नहीं चलता, आप सो जाते। बट टेबल और चेयर आपको एक
थोड़ा कॉन्शियस रखने की कोशिश करते हो और आप हमेशा ऐसे आसानी से नहीं सोते हो, तो इसलिए टेबल चेयर पे इन्वेस्ट करो। टेबल हो सकता है नॉर्मल ले लो, बट चेयर पे थोड़ा इन्वेस्ट करो अगर हो सके। थोड़ी सी अच्छी सी चेयर लो, नॉट जस्ट लाइक फैंसी की गेमिंग चेयर, बट आपको ये याद रखना है कि आपकी थ्रू आउट द जर्नी आप उसी पे काम कर रहे होगे। मतलब आप अगर कॉलेज के बाद भी हो तब भी आप उसमें बैठ के अपनी जो भी वर्क है वो सब चीज़ें कर रहे होगे। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास लाइट्स है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास एक नेक बैंड है, या फिर आपके पास डुओ पॉड्स। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि इन सब चीज़ों को जब इतने सारे चार्जर्स हो जाते हैं तो आपकी केबल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती। तो यहाँ पर आपका बेनिफिट करेगा दैट इज़ केबल प्रोटेक्टर, क्योंकि अगर आप एज अ सिंगल स्टूडेंट रह रहे हो तो शायद तक ये इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करे, बट अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे हो, मतलब 2 आपके रूममेट्स है या फिर एक रूममेट है, तो आपको बेनिफिट करेगा क्योंकि ये आपकी केबल्स को बचा रहा होगा। बट मैंने एज अ सिंगल में भी यार मेरी कई केबल्स ख़राब हुई हैं इस चक्कर में कि मतलब 4 साल में मेरी शायद तक 2 केबल्स खराब हो गई थी, बट मैं अब घर आ चुका हूँ तो मेरे को ऐसा नीड नहीं है केबल प्रोटेक्टर की। पर शायद तक अगर मैं थोड़े साल रहा होता, मतलब इंजीनियरिंग में पहले रहा होता, तो मैं केबल प्रोटेक्टर को जरूर परचेज कर रहा होता। तो इन कॉलेज आपके पास पूरी अथॉरिटी रहती है, आप अपने पैसे किस तरह से यूज कर सकते हो, चाहे आप लोकल के तौर पे रहो, चाहे हॉस्टल के तौर पे रहो, चाहे किसी वे में रहो। थोड़े से बड़े हो जाते तो मनी वगैरह आपके पापा आपको देने लगते, बट यहाँ पर एक गलती हो जाती है कि आपको कभी भी आप अपना जो भी आप खर्चे वगैरह करते हो तो आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगा जो मैंने फर्स्ट ईयर से करके रखा था बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग, और मेरे को पेरेंट्स ने बोल के रखा था कि मैं एक डायरी मेंटेन करता था जहाँ पर मैं अपने पूरे हिसाब रखता था कि मैंने ये चीज़ें खर्चा की, और एक बैलेंस शीट टाइप बनाने की कोशिश करता था कि ठीक है मेरे को इतना पैसा आया, इतना मैंने खर्च कर दिया, इतना मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स कर ली। तो ये चीज़ मेरे दोस्त लोग, कई लोग मजाक उड़ाते थे, पर कई लोग इसके बाद फॉलो करने लगे थे मेरे को। तो हो सकता है कि आपको पेपर, ये जो ट्रेडिशनल वाला पेन और पेपर वाला वो अच्छा ना लगे, तो एक कुछ ऐप्स आ जाते हैं, जैसे माय खर्चा ऐप था जो मेरे को एक फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया, शायद तक इंडियन ऐप है। तो उसमें आप पूरी चीज़ें लिख सकते हो कि आप एक्सपेंस वगैरह और हर एक चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा एक स्टैंडिंग इंटरफेस रहता है उस ऐप का। तो उसमें में आपको मनी ट्रैकर रखना पड़ेगा जिससे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छा रहे। मैं ऐसा लड़का था अपने कॉलेज टाइम में कि अगर थोड़ा सा भी मेरी फैमिली में या फिर मेरे को भी अगर थोड़ा भी पानी चेंज वगैरह होता तो मेरे को दिक्कतें होने लगती थी ऑन द थ्रोट, क्योंकि मुझे टॉन्सिल्स एंड एक्सेट्रा थिंग्स होने लगते थे। तो इलेक्ट्रिक केटल वुड वर्क आउट फॉर यू। अगर हॉस्टल वगैरह में हो तो ये इलेक्ट्रिक केटल हो गए, आयरन हो गई, ये सब चीज़ें आपको अलाउ नहीं होंगी, बट इट इज़ नेसेसरी, तो आप चुपके से रख लो, चाहे जैसे रख लो। इलेक्ट्रिक केटल आपको गर्म पानी देने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा कि आप सुबह थोड़ा सा एक दो गिलास गर्म पानी पी लो, और वो शायद साइंटिफिकली भी हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहता है। तो अगर इलेक्ट्रिक केटल खरीद सकते हो तो प्लीज़ खरीदो, ये शायद तक आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा ना। सिंस आपको इतनी सारी चीज़ें ले चुके हो, बट आपका एक डिफेक्ट ये रहेगा कि ऑल टाइम आपकी स्क्रीन के सामने आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे होगे, या फिर आप काफ़ी टाइम प्रोडक्टिव वे में ले रहे होगे, स्क्रॉलिंग डाउन टू द रील्स, कोडिंग, या फिर एक लेक्चर्स वगैरह देखना। तो यहाँ पर आपकी आंखें बहुत आसानी से ख़राब हो रही होगी, और मेरे हिसाब से ज़्यादा जितने मेरे ऑडियंस है उनमें से बहुत लोगों को चश्मा लग रहा होगा मेरी तरह। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपना जो चश्मा है इसको ब्लू कट लेंस से बनवाओ। मतलब एक होता है येलो कट और ब्लू कट, तो येलो कट थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, बट ब्लू कट इज मोस्ट डेफिनेटली। तो क्या होता है, जो आपका लेंस है इस तरह का, इसमें ये होता है कि आपकी जो भी लाइट्स है, जैसे इमिटिंग वाली लाइट्स जो आपकी आ रही लाइट है ना, टीवीज की हो गई या लैपटॉप की हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट करती है, मतलब आपका अंदर ना जाते हुए रिफ्लेक्ट करता है, जो आपको काफ़ी आसानी से जो हार्श लाइट है अपने स्क्रीन वगैरह की वो बचाता है। तो आपकी थोड़ी सी लाइफ अच्छी हो जाती है एज अ आई। तो ब्लू कट लेंस प्लीज़ बनवा लेना, वो स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। कई केसेस में होता है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो या फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखना रहता है, तो इट्स साउंड क्लीशी कि आप अपना पूरा वॉल्यूम अप करके अपना कोई भी वीडियो सुन रहे हो, और वो डिस्टर्बिंग भी करता है। तो प्लीज़ वॉच आउट कि आप एक सिंपल सी हैंड फ्री खरीद लो अपने कॉलेज के दौरान। मतलब हो सकता है कि आप ब्लूटूथ के डुओ पोर्ट्स भी ले सकते हो, बट मेरे को सच बताओ मेरे को डुओ पोर्ट्स इतने पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे बार बार कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन लगता है। तो जो हैंड फ्री आती है बोट की, जो भी अलग सैमसंग वगैरह की जो बहुत ज़्यादा सस्ती आती है, 300 400 500 तक में आ जाती है, उसको कनेक्ट करते हुए आप अपने गाने हो गए या फिर जो भी चीज़ है वो कर सकते हो। बट स्टिल एक चीज़ इसमें डिफेक्ट रहता है कि कई बार आप यूज़ करते करते बहुत ज़्यादा इसमें ईयर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। आपकी जो एफिशिएंसी ऑफ ईयर से सुनने की वो भी काफ़ी कम होने लगती है अगर ऑल टाइम वो करते हो। तो कई केसेस में आपको एक एज अ ब्लूटूथ स्पीकर की तरफ भी जाना पड़ेगा। जब आप पार्टीज़ वगैरह करते हो तो ऑब्वियसली उसमें करोगे, बट अगर आप अकेले रहते हो तो ब्लूटूथ स्पीकर में अपने लेक्चर्स वगैरह देखो और आपके कानों को बचाओ। ना 13 नंबर का गैजेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जर्नल करने में काफ़ी हेल्प करोगा। जर्नल इज नथिंग बट आप एक नोटबुक में
में अपने जो भी दिन है उसको लिखते हो, मतलब 3-3 पॉइंट में हाउ वाज द डे एंड एक्सेट्रा, तो आपको पता चलता है कि हाउ वाज योर डे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी कितनी थी, क्या आज का दिन अच्छा गया आपके लिए। तो थोड़ा सा आईना देने लगता हो, जब आप लो फील करते हो, जब आपके अच्छे दिन जाते हो, तो आप उसको थ्रो बैक कर सकते हो कि हाँ ठीक है मैंने ये चीजें किया, तो वो एक टाइप का फिर से आपको कॉन्फिडेंस दे रहा होगा। मैंने एक चीज नोटिस की थी जब मैं अपने कॉलेज दौरान पे था, जब मेरे को फोन पे और एक्सेट्रा थिंग्स जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वो सब अलाउ हो गया था, मतलब एज अ एज, तो मैं हमेशा से ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा करने लगा था, जिस वजह से जो मेरा फाइनेंस था पूरी तरीके से बिगड़ने लगा था। तो आई वुड प्रेफर कि हाँ ठीक है कैशलेस इंडिया होना चाहिए, बट कैशलेस स्टूडेंट मत हो। स्टूडेंट्स को हमेशा कैश कैरी करना चाहिए और कैश से ही पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट समझ नहीं आता कितना आपका खर्चा हो रहा होता है, क्योंकि आपकी जेब ढीली नहीं होती है। जेब ढीली होना इन द सेंस आपका जब पैसे रखते हो ना तो जेब ढीली होने लगती है, तो पता चलता है ओके यार मेरे पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, पर आपको एज अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पता नहीं चलता। तो उसके लिए हो सके तो एक वॉलेट खरीदो, थोड़ा अच्छा सा ले लो, शायद तक एडिडास हो गया या फिर जो भी मतलब सो कॉल्ड ब्रांड्स आते हैं उन सब का ले सकते हो, जो काफ़ी 3 से 4 साल तक की लाइफ हो जाएगी और आपको वॉलेट रखने में काफ़ी अच्छा बात हो जाते हैं। उसमें आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें रख सकते हो, तो वो एक टाइप का नेसेसरी भी हो जाएगा और आपको कैश वगैरह रखने में भी काफी बेटरमेंट मिल रहा होगा। क्योंकि मैं सिंगल रहा हूँ ऑल टाइम, मतलब अपने 4 इयर्स में मैं हमेशा से सिंगल शेयरिंग वाले रूम में ही रहा हूँ, तो मुझे ये इस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आई वॉज द हाइजीनिक वन। तो जो भी जिसका भी रूममेट अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा गंदगी से रहता, प्लीज़ वॉच आउट कि आप अपने रूम को थोड़ा सा रूम फ्रेशनर रखो, क्योंकि रूम फ्रेशनर इसलिए इफेक्ट कर रहा होगा आपको कि आप आज एक गंदे से रूम में रहोगे तो आप अपने काम वगैरह या फिर स्टडीज़ हो गई ये सब नहीं कर पाओगे, और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। आपका इन्वायरमेंट के बेसिस पे आपके मूड स्विंग होने लगते हैं और आपको एक चिड़चिड़ापन या फिर ये चीज़ें आ जाती है। तो रूम फ्रेशनर से थोड़ी सी महकाओ अपने रूम को, जो कि अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव वर्क की तरफ आओगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाओगे और बढ़िया कोडिंग वगैरह कर पाओगे। मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको लैपटॉप खरीदवा दिया था, बट लैपटॉप के साथ साथ 2 चीज़ें और खरीदनी पड़ती, दैट इज कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड अगर एज अ कोडर हो, आप कोडिंग वगैरह काफ़ी करते हो, तो प्लीज़ वॉच आउट द कीबोर्ड, क्योंकि एक सिंपल एस्थेटिक ले लो जो काफ़ी लुक करे, क्योंकि आपकी जो कीज़ है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, लैपटॉप्स की इतनी अच्छी कीज़ नहीं होती। तो अगर आप कोडिंग वगैरह कर रहे हो जहाँ पर टाइपिंग का बहुत ज़्यादा काम है, तो प्लीज़ कीबोर्ड आपको लेना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग ले लेते हैं और अपनी नीड के अनुसार ले सकते हो। कुछ सस्ते से Zebron X के ले लो या 500 से लेके 1000, और ट्राई करने की वायरलेस लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी माउस इज़ नेसेसरी, क्योंकि आपका जो ट्रैक पैड है जो आपको मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है, मतलब आप नॉर्मल भी काम नहीं कर सकते, तो माउस वगैरह ले सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप वायरलेस लेना चाहते हो या वायर्ड लेना चाहते हो। मैंने वायर्ड लिया था, वो भी डेल का, अपने अनुसार 200-250 का आ गया था, वो आज भी दे रहा है, मतलब ऑब्वियसली 2020 से अभी तक वो सपोर्ट कर रहा है, एक बार गिर चुका है बट तब भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गैजेट जो है वो आपको बहुत रेगुलर बेस पे काम कर रहा होगा, जब एक आपको प्रैक्टिकल्स के लिए याद आएगा या फिर आपके इंटरव्यूज़ के लिए याद करेगा, दैट इज़ आयरन। आयरन जो है वो अलाउ नहीं होता हर एक जगह पे, बट हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मल शर्ट्स हो गई या फिर ये जो चीज़ें आपको प्रेस आयरन वगैरह करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि एक इंप्रेशन देता है। तो जब आपके प्लेसमेंट वगैरह सीजन चालू करेंगे तो एक आप भूल जाओगे, ओके मैंने तो आयरन किया ही नहीं, और आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, इसलिए खुद प्रेस कर सको, इसलिए आपको आयरन अपने साथ कैरी करना चाहिए। और छुप के करो चाहे कुछ करो, इतना ज़्यादा लोड नहीं आता, क्योंकि आपको 10 से 15 मिनट में काम हो जाता है। पता नहीं क्यों लैंडलॉर्ड्स जो है वो बोलते हैं आयरन वगैरह मत रखो, बट ठीक है, मतलब चुपके से रख लेना, इट वुड वर्क। कि आयरन से मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब आपको आयरन वगैरह वाले क्लोथ्स नहीं रहेंगे, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा और आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, इसलिए आयरन वुड वर्क। ये चीज़ आप सिंगल हो चाहे आप मल्टी शेयरिंग रूम्स पे रहो, ये आपको काफ़ी बेनिफिटरी करेगा, दैट इज आपका एक्सटेंशन बोर्ड। बट पर्सनली मैंने एक्सटेंशन बोर्ड नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। बट एक्सटेंशन बोर्ड आपको क्या होता है, कई बार आपको एक साथ कई चीज़ें चार्ज करनी पड़ती है। आपका ब्लूटूथ स्पीकर भी चार्ज करना है, आपको हेडफोन्स भी चार्ज करने, आपको लैपटॉप भी चार्ज करना है और आपका फ़ोन भी चार्ज करना है। तो एक्सटेंशन वुड वर्क, जो कि आपको दूर से बैठे बैठे चार्ज करने मिलेगा। कई बार ये होता है यार कि जो आपका स्विच है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है, तो वहाँ पर आप जा नहीं सकते या फिर अच्छे से एक सेटिंग अच्छे से नहीं बैठते बनता कि आप अपना लैपटॉप में काम नहीं कर पाते या फिर अच्छे से एक कंफर्ट स्पेस नहीं दे पाता। तो एक्सटेंशन बोर्ड जो है थोड़ा सा एक्सटेंसिव कर देता है वायर्स को, और इस वजह से आप जहाँ पर भी अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठ सकते हो। बाकी मेरा जो रूम था उसमें एक अच्छी बात ये थी कि मेरे करीब 4 सॉकेट्स थे, तो इस वजह से मेरे को कभी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, कई केसेस में लगता है एक्सटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मेरा लैपटॉप वहाँ पर रखा है, इधर पर चार्ज हो रहा, कभी फ़ोन यहाँ पर चार्ज हो रहा, तो एक्सटेंशन केबल पे इन्वेस्ट कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, अच्छे से अच्छे आ जाती। बिलीव मी, ये मैंने सेकेंड ईयर से ये चीज़ मेरे साथ थी, दैट इज़ गॉड आइडल्स।
पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाला बंदा हूँ जो जानता है कि हाँ ठीक है कोई तो है यूनिवर्सल पावर जो कंट्रोल कर रही है पूरी चीज़ को। तो हमेशा से मेरे पास गणेश जी की एक फ़ोटो थी, तो ऑब्वियसली मैं उनकी पूजा भी करता था। तो गॉड आइडियल्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिविटी देते हैं, ठीक है। अपने 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 अनुसार है, कोई आस्तिक है नास्तिक है तो वो इस पर थोड़ी डिबेटिंग टर्म्स पे आ जाएगा, बट गॉड आइडियल्स आई वुड सजेस्ट कि आपको रखना चाहिए, थोड़ी सी अच्छे से केयर करनी चाहिए, मतलब उनका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी करते, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। ये चीज़ अगर आप सिंगल रहते हो किसी भी रूम में तो ये आपके काम नहीं आएगा, बट अगर आप दोस्तों के साथ रह रहे हो, कई लोगों के साथ रह रहे हो तो दिस वुड वर्क, दैट इज डैश लैम्प। मुझे लगता है यार डैश लैम्प रखने से एक होता है फोकस बहुत ज़्यादा बनने लगता है, मतलब डिसिप्लिन आता है जो भी चीज़ है, मतलब एक अमेजोन बेसिक्स की भी आती है नाइट लैम्प टाइप के। मैंने अपने मतलब घर पे मैं रात देर रात तक जगता हूँ तो मैंने खरीद लिया था जो कि काफ़ी बेनिफिटरी था। मैंने उतनी स्पेस में मेरे को दे देता था तो मैं अपने पढ़ाई हो गया या फिर काम वगैरह वो उसमें करता रहता हूँ। तो अगर आप सिंगल रह रहे हो तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो नॉर्मल रूम का लैंप है वो भी वर्क करेगा। बट अगर आप दोस्तों के साथ रह रहे हो, आपको लेट नाइट जगने की आदत है तो आपके दोस्त परेशान ना हो, इसलिए नाइट लैंप वुड वर्क, जो कि काफ़ी सस्ते में भी पड़ जाता है और आपको ऑल टाइम अच्छा रहेगा। अब मैं जब फर्स्ट ईयर ही में था तो मेरे को मम्मा ने एक चीज़ दे के भेजा था, दैट इज़ फर्स्ट एड किट। बहुत से बच्चे ये चीज़ नहीं रखते बट मेरा एक बॉक्स बना था, जब भी मतलब कोई गिरता था या बोन्स हो जाते थे या कुछ भी इश्यूज आते थे तो सबसे पहले मेरे पास था फर्स्ट एड किट। तो मम्मा ने मेरे को पूरा अच्छे से बना के दिया था। मैंने एक गलती की थी, 4 इयर्स हो चुके थे पर मैंने फॉर्मल शूज़ नहीं लिया था। तो जब इंटरव्यूज़ वगैरह का टाइम आता है तो आपको फॉर्मल में ही जाना रहता है, तो फॉर्मल शूज़ को पहले से खरीद के रखो क्योंकि ये एक इम्पैक्ट कर रहा होता है जब आप थोड़ी सी स्पीचेस वगैरह देने जाते हो ना, मतलब परफॉर्मेंस रहती है या फिर मतलब थोड़ा सा बोलने चाल में या फिर आपका इंटरव्यूज़ है तो फॉर्मल शूज़ की तरफ जाओ जो कि साइज़ वगैरह, नहीं तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे दैट वुड नॉट वर्क। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपके पास फॉर्मल शूज़ होना चाहिए, और फॉर्मल शूज़ अगर आप ऑनलाइन परचेज करने जाओगे बाटा वगैरह के तो काफ़ी सही रेंज में मिल जाएंगे, मतलब 1000 से लेके 1500 तक, तो वो आपके काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेंगे। दिस इज़ द लास्ट वन, स्मार्ट वॉच। सिंस अभी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो हम अपनी हेल्थ वगैरह हो गई ये सब चीज़ों का एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो कुछ वॉचेज़ आती, चाहे वो शाओमी की हो चाहे एप्पल की हो, वो आपके हार्ट बीट्स हो गई, आपके स्टेप्स हो गई, ये सबको काउंट कर रही होती, तो आपको एक टाइप का मॉनिटर कर रहा होगा। तो स्मार्ट वॉच वुड बी द 24th ऑप्शन और द लास्ट ऑप्शन जो कि आपको काफ़ी अपने कॉलेज टाइम पे जो मेंटेनेंस वगैरह है वो करने मिले। बाकी दिस इज इट, हमने 24 के 24 चीज़ें बता दी है। जो मेरा चैनल है वो इस कम्युनिटी सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉलेज वाला स्टूडेंट, तो आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो बाय सिंपली सब्सक्राइबिंग इट। और भी कुछ वीडियोस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके इस वीडियो में क्या थॉट्स है वो भी मुझे बता सकते हो, और कोई सजेशन देना है कि यार इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए, अगेन कमेंट सेक्शन है, उधर ही से हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये जो 24 गैजेट्स थे वो आपके 2024 को काफ़ी बेनिफिशियरी बनाएंगे या फिर ऑप्टिमम वे पे ले जाएंगे, बट स्टिल बाकी ये जानो कॉलेज में कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक्स है जो आपके कॉलेज लाइफ को ही रूइन नहीं करेगा बल्कि आपके करियर को भी करेगा। इस वीडियो को देखो और जान लो कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी 2024 में या 2025 में। टिल देन के लिए आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।